नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉटन की, जो कैसे नेशनल करेंसी में तब्दील होता है। इंडियन करेंसी, जिसे आधिकारिक तौर पर भारतीय रुपया के रूप में जाना जाता है, देश के सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। इंडियन करेंसी बनाने की प्रक्रिया में कई स्टेप शामिल हैं, जिसमें बैंकनोट और सिक्कों को डिजाइन, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग करना शामिल है। इंडियन करेंसी नोटों का डिजाइन नासिक में करेंसी नोट प्रेस द्वारा बनाया गया है, जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। प्रिंटिंग के लिए भेजे जाने से पहले डिजाइन को आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड किया जाता है। नोटों की वास्तविक छपाई एसपीएमसीआईएल के अपनी 4 प्रिंटिंग प्रेसों में की जाती है, जो नासिक, देवास, सालबोनी और मैसूरू में स्थित हैं। प्रत्येक प्रिंटिंग प्रेस एडवांस्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी फीचर्स का उपयोग करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकनोटों को नकली बनाना मुश्किल है। एक बार बैंकनोट प्रिंट होने के बाद उन्हें देश भर के वेरियस करेंसी वॉल्ट्स में भेजा जाता है, जहां उन्हें तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि उन्हें आवश्यकतानुसार बैंकों और एटीएम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। दूसरी ओर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में स्थित 4 गवर्नमेंट ओन्ड मिंट्स में सिक्के ढाले जाते हैं। प्रिंटिंग एंड मिंटिंग के अलावा आरबीआई प्रचलन में इंडियन करेंसी की सर्कुलेशन, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग भी करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखते हुए कैश की मांग पूरी हो। इंडियन करेंसी नोट्स के उत्पादन में एक जटिल प्रक्रिया शामिल है, जिसके लिए प्रिसिजन, एक्यूरेसी एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में अपने प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है। आइए इसमें शामिल स्टेप्स पर एक नज़र डालें। स्टेप 1, डिजाइनिंग। भारतीय करेंसी नोट बनाने की प्रक्रिया में पहला कदम डिजाइनिंग है। आरबीआई करेंसी नोटों के डिजाइन के साथ आने के लिए प्रसिद्ध आर्टिस्ट्स और डिजाइनरों को नियुक्त करता है। डिजाइन में नकली नोटों को रोकने के लिए वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड्स और होलोग्राम जैसे जटिल विवरण शामिल हैं। स्टेप 2, प्री प्रेस। एक बार डिजाइन को अंतिम रूप देने के बाद प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होती है। पहला कदम प्री प्रेस है, जिसमें प्लेटों की तैयारी शामिल है। डिजाइन को लेजर का उपयोग करके स्टील प्लेटों पर उत्कीर्ण किया जाता है, जिसे बाद में एक्यूरेसी एंड क्वालिटी के लिए जांचा जाता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए हाई क्वालिटी वाले स्टील का उपयोग करता है कि प्लेटें लंबे समय तक चलती हैं और हाई क्वालिटी वाले प्रिंट का उत्पादन करती हैं। स्टेप 3, प्रिंटिंग। प्लेटों के तैयार होने के बाद एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होती है। करेंसी नोट छापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कागज 100% कॉटन से बना होता है, जिसे ऑथोराइज्ड सप्लायर्स से मंगाया जाता है। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि कॉटन को कागज की तरह करेंसी नोट में कैसे बदल दिया जाता है। कॉटन फाइबर में लिनन नामक फाइबर होता है और बैंकनोट कॉटन पेपर से बने होते हैं, जो कॉटन के 75% और लिनन के 25% का मिश्रण होता है। इस फॉर्मूला को बनाने के बाद कॉटन को जिलेटिन एडहेसिव सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, जो उन्हें लास्ट लॉन्गर बनाता है। इंडियन नोटों में सबसे ज्यादा सुरक्षा विशेषताएं होती हैं, जिससे नकली नोटों की पहचान आसानी से की जा सकती है। इंडियन करेंसी नोटों का डिजाइन समय समय पर बदलता रहता है। मुद्रण इंटाग्लियो प्रिंटिंग नामक एक टेक्निक का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें इंक को कागज में दबाना शामिल होता है, जिससे इसे एक टेक्सचर मिलती है जिसे स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। स्टेप 4, क्वालिटी कंट्रोल। एक बार प्रिंटिंग पूरा हो जाने के बाद करेंसी नोट क्वालिटी कंट्रोल की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। इनमें डिफेक्ट्स की जांच शामिल है, जैसे कि मजस, क्रीसेस और टीयर्स। कोई भी नोट जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को पास नहीं करता है, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है। आरबीआई ड्यूरेबिलिटी एंड लॉन्जेविटी की टेस्ट के लिए परीक्षणों की एक श्रृंखला भी आयोजित करता है, जैसे कि नोट की फोल्डिंग का सामना करने की क्षमता और नमी के प्रभाव। स्टेप 5, पैकेजिंग। इंडियन करेंसी नोट बनाने की प्रक्रिया में लास्ट स्टेप पैकेजिंग है।
इन नोटों को 100 के बंडलों में पैक किया जाता है और बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वितरण के लिए आरबीआई की तिजोरी में भेजा जाता है। आरबीआई यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत सावधानी बरतता है कि नोट हाईएस्ट क्वालिटी के हों और काउंटरफिटिंग से सुरक्षित हों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंडियन करेंसी। पेपर करेंसी जारी करने की शुरुआत 18वीं शताब्दी में हुई थी। जो प्राइवेट बैंक इसमें शामिल थे वे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास पेपर मनी छापने वाले पहले बैंकों में से थे। यह पेपर करेंसी एक्ट ऑफ 1861 जारी होने के बाद ही था और भारत सरकार को मुद्रा छापने का मोनोपोली मिला। भारत में केवल ₹1 के नोट और सिक्के पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं क्योंकि वे केंद्र सरकार द्वारा प्रिंटेड किए जाते हैं। अन्य भारतीय मुद्रा नोट आरबीआई द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। बैंकनोट पर भाषा पैनल पर हिंदी भाषा के अलावा 15 भाषाओं की संख्या दिखाई देती है जो नोट के केंद्र में प्रमुखता से प्रदर्शित होती है। ब्लाइंड पीपल्स के लिए बैंक नोटों में उभरे हुए प्रिंट के रूप में पहचान चिन्ह होते हैं जिन्हें इंटाग्लियो कहा जाता है और ₹1000 के लिए एक डायमंड, ₹500 के लिए सर्कल, 100 के लिए ट्रायंगल, 50 के लिए स्क्वेयर, 20 के लिए रेक्टेंगल शेप और ₹10 के लिए कुछ भी नहीं। सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार सिक्के एकमात्र मुद्रा है जिसे ₹1000 के वैल्यूएशन में जारी किया जा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक 5000 और 10,000 या किसी अन्य वैल्यूएशन के नोट जारी कर सकता है जिसे केंद्र सरकार स्पेसिफाई कर सकती है। हालांकि आरबीआई अधिनियम 1934 के प्रोविजन के अनुसार 10,000 से अधिक वैल्यूएशन में बैंकनोट नहीं हो सकते हैं। क्या आप वर्ष के नीचे के विभिन्न प्रतीकों को जानते हैं? इन प्रतीकों को वास्तव में स्पेसिफाइड किया गया है जहां वे वास्तव में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली या नोएडा के लिए एक बिंदु, मुंबई के लिए डायमंड, हैदराबाद के लिए स्टार और कोलकाता के लिए साल के नीचे कुछ भी नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।